मोदी सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत बंद करने, इस मामले की जांच कराने और हिंदुओं को सुरक्षा देने को कहा है। लेकिन हिंदुओं पर जुल्म का यह कोई पहला मामला नहीं है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद से हर रोज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और अब तो सेना भी हिंदुओं को निशाना बना रही है। हिंदुओं की गलती सिर्फ यह है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने देवी देवताओं के अपमान का, मंदिरों पर हमलों का विरोध किया था और इसके बाद बांग्लादेश की फौज ने हिंदुओं के मोहल्लों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इससे यह सवाल पैदा होता है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार खत्म हो गए हैं? क्या हिंदुओं को पूजा का हक नहीं दिया जाएगा? क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कट्टरपंथियों को हिंदुओं का अपमान करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए लाइसेंस दे दिया है? क्या बांग्लादेश की फौज वहां रहने वाले हिंदुओं की दुश्मन हो गई है? और अब ऐसे हालात में भारत सरकार को हिंदुओं की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर आपको बांग्लादेशी हिंदू के दर्द का, उनकी पीड़ा का, उनकी तकलीफ का एहसास होगा। ये तस्वीरें बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम की हैं। चट्टोग्राम को चटगांव भी कहा जाता है। चटगांव में 2 दिन तक बांग्लादेशी आर्मी ने इसी तरह से तांडव मचाया। अचानक सेना के जवान चटगांव के उस इलाके में दाखिल हुए जहां ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है। कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की खुली छूट दे रही है। 3 दिन पहले ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया था। अगले दिन हिंदुओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। हिंदू सभा मंदिर के पुजारी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी। आज प्रशासन के प्रेशर में उस पुजारी के खिलाफ ही एक्शन हो गया। पुजारी को सस्पेंड कर दिया गया। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा, हिंदू सभा मंदिर के अध्यक्ष मधुसूदन लामा ने पुजारी को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि पुजारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। पैट्रिक ब्राउन ने कहा, हिंदू सभा मंदिर के मैनेजमेंट ने लोगों को उकसाने वाले पुजारी को निलंबित करके एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन मेयर के प्रेशर में हिंदू सभा मंदिर के पुजारी के खिलाफ एक्शन से कनाडा के हिंदू नाराज हैं। उनका कहना है कि पुजारी ने किसी को हिंसा के लिए नहीं भड़काया, उन्होंने सिर्फ एकता की अपील की थी। लेकिन कनाडा के प्रशासन का कहना है कि पुजारी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगवाया। यह हरकत भड़काने वाली है, इसलिए पुजारी के खिलाफ एक्शन जायज है। मैं आपको पुजारी का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने हमले से नाराज हिंदू को संबोधित करते वक्त दिया था और आप खुद अंदाजा लगाइए क्या यह भड़काने वाला है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में आज वोट जिहाद की एंट्री हो गई। बीजेपी नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता मस्जिदों में जाकर मौलानाओं से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में फतवे जारी करने की अपील कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता चुपके चुपके मुसलमानों का वोट पाने के लिए वोट जिहाद में लग गए हैं। अपने इस इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर नितेश राणे ने एक वीडियो दिखाया। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने इस वीडियो की सच्चाई के बारे में पता लगाया। जांच करने के बाद जानकारी मिली, यह वीडियो 5 नवंबर का है। मलाड डिंडोशी के पठानवाड़ी की इस्लामिया मस्जिद का है। 2 दिन पहले 5 नवंबर को इस्लामिया मस्जिद में एक मीटिंग हुई थी। डिंडोशी सीट से उद्धव की शिवसेना के सिटिंग एमएलए सुनील प्रभु कैंडिडेट हैं। पार्टी के बड़े नेता सचिन अहीर और शरद पवार के एनसीपी के नेता अजित राणे ने इलाके के कई मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के साथ मस्जिद में मीटिंग की। कैंडिडेट वहां मौजूद थे। नितेश राणे ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें सुनील प्रभु, सचिन अहीर और राहुल राणे दिखाई दे रहे हैं। किसी सीट की नहीं है, इस संविधान की हिफाजत की लड़ाई है।
लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ। इस वीडियो के आधार पर नीतीश राणे ने कहा कि ये वीडियो हर हिंदू को देखना चाहिए और समझना चाहिए। उद्धव की पार्टी के मौलानाओं को, उद्धव की पार्टी के लिए मौलानाओं के फतवों की क्या ज़रूरत है, हिंदू वोटों की ज़रूरत उन्हें क्यों नहीं है। मुंबई की 2 और सीटों मानखुर्द और अणुशक्ति नगर सीट पर समीकरण बिल्कुल अलग है। यहां नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक चुनाव के मैदान में हैं। आज अजीत पवार नवाब मलिक और सना मलिक के लिए कैंपेन करने पहुंचे। इन दोनों सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। इसीलिए अजीत पवार ने इलाके के लोगों को बार बार बताया कि पिछले 1.5 साल में महायुति की सरकार में उन्होंने मुसलमानों के लिए कितना काम किया। अणुशक्ति नगर और मानखुर्द शिवाजी नगर दोनों सीटों पर अजीत पवार का रोड शो हुआ। अजीत पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी मुसलमानों के लिए सिर्फ वादे करती है। महायुति की सरकार ने बिना भेदभाव के योजनाएं लागू की, जिसका फायदा मुसलमानों को भी मिला। उन्होंने खुद फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मुसलमानों के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया। अजीत पवार ने कहा अगर महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार आई तो फायदा मुसलमानों को भी होगा। अजीत पवार ने कहा बीजेपी नवाब मलिक का विरोध कर रही है, इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि नवाब मलिक पर लगे आरोप पॉलिटिकल हैं, इसलिए बीजेपी के सपोर्ट के बिना भी नवाब मलिक चुनाव जीत पाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में पिछले 4 दिन से रोज हंगामा होता है और हंगामे की वजह सिर्फ एक है, आर्टिकल 370। आज भी जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के विधायकों ने कल सदन में पास हुए आर्टिकल 370 के प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा प्रस्ताव के विरोध में बोल ही रहे थे। इसी दौरान इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद एक बैनर लेकर वेल में पहुंच गए, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग की गई थी। हालांकि मार्शल्स ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी के मेंबर्स भी वेल में पहुंच गए। शेख खुर्शीद से बैनर छीन लिया और उसे फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद बात बढ़ गई और देखते देखते हाथापाई शुरू हो गई। हंगामा ज्यादा बढ़ा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मेंबर्स भी वेल में पहुंचे। मार्शल्स भी बीच बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों साइड के मेंबर्स आपस में भिड़ गए। आखिरकार स्पीकर के निर्देश पर मार्शल्स ने बीजेपी के 3 विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हंगामा रुका नहीं तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। बीजेपी ने इस पूरे हंगामे को लेकर इल्जाम स्पीकर पर लगाया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा स्पीकर अब्दुल रहीम राघर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चाहे जो भी कर लें, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। सुपरस्टार सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन करके एक शख्स ने कहा अगर शाहरुख खान ने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे मार दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की तो पता चला जिस फोन नंबर से कॉल करके धमकी दी गई थी वो छत्तीसगढ़ में रायपुर के रहने वाले फैजान खान के नाम से था। फोन नंबर के आधार पर मुंबई पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए रायपुर पहुंची और जब पुलिस ने फैजान से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका फोन 2 नवंबर को चोरी हो गया था। उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, हालांकि उसने अपना फोन नंबर ब्लॉक नहीं कराया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने फैजान को मुंबई आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा। आज सुबह मुंबई पुलिस थाना पंडरी में आई, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए, कुछ पैसों की मांग की गई थी। तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है, तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है, सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। सर उसका बैकग्राउंड क्या है?
जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैज़ान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। किस तरह धमकी दिया था सर, वो क्या किया? धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांदा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांदा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया। कब का ये पूरा मामला है? ये 5 तारीख का मामला है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले तैयारी के मौके पर आज अखाड़े के साधु संतों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रयागराज में इस वक्त कुंभ की तैयारी वॉर फुटिंग पर चल रही है। कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों को कैंप लगाने के लिए जमीन अलॉट की जाती है। इसीलिए आज अखाड़ों के प्रतिनिधियों को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन मीटिंग शुरू होती इससे पहले ही अखाड़ा परिषद के 2 गुटों के साधु संतों में विवाद हो गया और कुछ ही देर में नौबत मारपीट तक पहुंच गई। जिस वक्त अखाड़ा परिषद के साधु संत एक दूसरे पर लात घुसे बरसा रहे थे, उस वक्त अफसर मीटिंग हॉल में नहीं पहुंचे थे और जो कर्मचारी वहां मौजूद थे वो साधु संतों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। करीब 10 मिनट तक हंगामा होता रहा। इसके बाद बड़े अफसर और पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करके हालात को काबू किया। अगर मेले के अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया, चूंकि अखाड़ा परिषद में कुछ अखाड़े 2 गुटों में बटे हुए हैं, इसलिए किसी बात पर वावेदा हो गया। अखाड़ा परिषद में भी जो कुछ अखाड़ा एक तरफ है, कुछ अखाड़ा एक तरफ, इस तरह का इन लोगों में है। तो उसी में आए हैं जब, तो उसमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हुई है, वाद विवाद हुआ है उनका, लेकिन तुरंत ही तत्काल फिर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहुंच करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया है और एक गुट को हम लोग ले गए हैं और उनका निरीक्षण भी हो गया है। वहां पर उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है जमीन का और संतुष्ट भी हैं। और दूसरे गुट के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। यहाँ पर मेलाधिकारी साहब ने बैठक ली और निवेदन किया, तो वो लोग भी कल सुबह 10 बजे निरीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को आज देश के बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने धूमधाम से मनाया। छठ पूजा के तीसरे दिन आज दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मुंबई, भुवनेश्वर और हैदराबाद तक व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य की उपासना की और छठी मैया की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पटना में गंगा घाट पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पटना में छठ पूजा के लिए 100 से ज्यादा घाटों को सजाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी घर में सूर्य को अर्घ्य दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पटना में थे। नड्डा ने भी नीतीश कुमार के साथ गंगा घाट पर जाकर छठ पूजा की। लालू यादव ने भी अपने पूरे परिवार के साथ छठ मनाया। इस दौरान तेजस्वी यादव घाट पर पूजा करते नजर आए। बिहार में छठ की रौनक अलग होती है, लेकिन अब छठ पूरे देश में मनाया जाता है। आज सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता छठ के मौके पर आस्था के रंग में रंगे हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रों के बीच अस्ताचलगामी सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया और सभी को छठ की शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज छठ से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुई और छठी मैया की पूजा की। दिल्ली सरकार ने इस बार 1000 से ज्यादा छठ घाट तैयार किए हैं। अरविंद केजरीवाल भी घाटों पर पहुंचे और व्रतियों का आशीर्वाद लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छठ का पर्व मनाया।